समुद्री तूफान बिपरजॉय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। साइक्लोन कराची से 400 किलोमीटर की दूरी पर तूफान के गिर्द 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़, 35 से 40 फीट ऊंची लहरें। तूफान का रुख शुमाल मशरिक की जानिब कराची से 150 किलोमीटर दूर केटी बंदर से टकराएगा। 2 दिन तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। समुंदर में तुगयानी का खदशा। केटी बंदर और अतराफ समुद्री लहरें 8 से 12 फुट तक बुलंद हो सकती हैं। असरात इसके 3-4 बड़े असरात होते हैं। बहुत हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, तूफ़ानी किस्म की हवाएं, खासकर ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, बदीन, सुजावल और वो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, उनमें 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से या कुछ इलाकों में 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। तेज़ बारिश होगी 3 से 4 दिन मुसलसल। 16 जून या 17 जून तक ये सिलसिला चलेगा वक्फे से। और जिस साइली पट्टी से टकराएगा तो उस साइली पट्टी की लहरों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो सकती है, 8 से 12 फीट तक हो सकती है। ये 3-4 बड़े असरात हैं। समुद्री तूफान कराची को बराह रास्त हिट नहीं करेगा। बारिशें शदीद होंगी, क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल हो सकती है। 30 मिनट में 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। वज़ीर आला असद मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया, कहा तमाम बिल बोर्ड हटा दिए जाएंगे। तूफान टल जाने तक इमरजेंसी ड्यूटी होगी। 70 खतरनाक इमारतों को खाली करवाया जाएगा। इब्राहिम हैदरी और रेडीगोट से भी लोगों को निकालेंगे। इनखला से लोगों की जिंदगियां महफूज बनाएंगे। सिंध हुकूमत के समुद्री तूफान के पेश नजर हंगामी इकदाम। KMC, वाटर बोर्ड और अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख। नालों के चौकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने और बिल बोर्ड हटाने का हुक्म। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कंट्रोल रूम और कॉन्टीजेंसी प्लान बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जजायर से मकीनों को मुंतकिल करने की हिदायत। रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों को मदद के लिए तैयार रहने की हिदायत। साहिल समुंदर के इर्द गिर्द शीशे वाली इमारतों के शीशे हटाने का हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। SBCA में रेन इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम। समुंदर में नहाने पर पाबंदी, दफा 144 नाफिज। इंतजामिया हाई अलर्ट। शहरियों के लिए समुंदर में जाने वाले माहिगीर वापस लौट गए। कश्तियां खड़ी कर दी। महकमा सेहत के कंट्रोल रूम्स 24 घंटे फाल रखे जाएंगे। अद्वियात, एम्बुलेंस, आलात, बिजली फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। हर अस्पताल में तिब्बी अमले की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा सेहत के अफसरान को आइंदा हिदायत तक हेडक्वार्टर ना छोड़ने का हुक्म। कमिश्नर कराची की हिदायत के बावजूद मुख्तलिफ इमारतों पर लगे साइन बोर्ड ना हटाए जा सके। शहरियों का कहना है कि तेज हवा में साइन बोर्ड गिरने से जानी और माली नुकसान होता है। छः मंजिला 11 मंजिला यहाँ इमारतें हैं। साइन बोर्ड छतों पर लगे हुए इतने बड़े बड़े, किसी वक्त भी नुकसान, इनको फौर हटाया जाए। ये जो है ना, ये हटाना चाहिए। ये तो खतरा है, गाड़ी के ऊपर भी गिर सकता है, बच्चों के ऊपर भी गिर सकता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी एयरपोर्ट पर मुंतशिरी इक़दाम के अहकाम जारी कर दिए। शोबा एयरसाइड ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। कम वजनी हवाई जहाजों को महफूज मकामात पर मुंतकिल या बांधने की हिदायत। रनवेज और टार्मेक एरिया के करीब अशिया को तसादुम के खदशे का बायस महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। परिंदों को दूर रखने के लिए इजाफी बर्ड शूटर्स तैनात किए जाएं। ब्रेकिंग एक्शन का तयन करने वाली टीम को तैयार रहने की हिदायत। गवर्नर सिंध की समुद्री तूफान के पेश नजर हंगामी इकदाम की हिदायत। गवर्नर सिंध कहते हैं बल्दिया उस्मा कराची के तहत इदारों में हंगामी हालात नाफिज करें। ज़िला सतह पर मरबूत और मौसर इकदाम इंतहाई नागुज़ीर हैं। शहर भर में रेन इमरजेंसी सेंटर फाल किए जाएं। इमरजेंसी कामों के लिए मुंजमद बल्दियाती अकाउंट्स बहाल। मुमकिना बरसात और इमरजेंसी की वजह से अकाउंट्स बहाल किए गए। कॉन्ट्रैक्ट पर सेंट्री वर्कर्स की सैलरी भी अदा करने की हिदायत। दीगर मदबे अदायगियों पर ताहाल पाबंदी बरकरार। कराची डिवीजन में 450 इमारतें खतरनाक करार। पेपर मार्केट में पाक चाइना नाम से मंसूब इमारत खस्ता हाली का शिकार। SBCA के मखदूश इमारत को खाली करवाने के दावे धरे के धरे रह गए। इमारत में जगह जगह दरारें, इजाफी फ्लोर भी कायम। इमारत के बेशतर हिस्सों पर सिर्फ प्लस्तर किया गया। कराची में डाकू राज। साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली भी गैर महफूज।
मुलजिम ने दरख्शां थाने की हदूद में सिग्नल पर मुतादिद गाड़ियों को लूटा। साबिक चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट आगा रफीक की फैमिली को भी लूट लिया। एसपी क्लिफ्टन के मुताबिक मुलजिम ने फैमिली से एक मोबाइल फोन और 2 पर्स छीने। एसएसपी असद रजा का कहना था वारदात के दौरान जज आगा रफीक गाड़ी में मौजूद नहीं थे। मुलजिम जज के बेटे का मोबाइल लूटने के बाद वहीं फेंककर फरार हुआ। गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म न किया तो माशी मसाइल बढ़ेंगे, स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक जीडीपी एक साल में 6.1 से कम होकर 0.3% पर आ गई। महंगाई 38% तक अपने नुक्ता अरूज पर पहुंच चुकी। नई मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान, शरह सूद 21% पर बरकरार। पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर, डिप्टी मेयर और दिगर बल्दियाती नुमाइंदों के एजाज में इशाया। पीपल्स पार्टी जिला गरबी और केमाड़ी के अहदेदारान की भरपूर शिरकत। जिला गरबी और केमाड़ी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स की शिरकत। मुर्तजा वहाब और सलमान मुराद का वालिहाना इस्तकबाल। पश्तून पगड़ी और हार पहनाए, जिए भुट्टो के नारे। जमात इस्लामी की मेयरशिप खतरे में पड़ गई। पीटीआई के 38 यूसी चेयरमैन का जमात इस्लामी को वोट न देने का फैसला। तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट के बाद पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिलने का इम्कान। पीटीआई के यूसी चेयरमैन का खुफिया इजलास। नाराज यूसी चेयरमैन का मेयर के इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। हाफिज नईम को मेयर के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा। अमीर जमात इस्लामी कराची का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। बोले 30% उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत गए, ऐसा हो कैसे सकता है। जमात इस्लामी मैंडेट पर डाका नहीं डालने देगी। मैंडेट का एहतराम ना किया गया तो हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। हम 193 अराकीन पूरे करके दिखाएंगे, सूबाई वजीर सईद गनी का चैलेंज। 15 जून को मेयर की जीत का जश्न मनाने का ऐलान। सूबाई वजीर का कहना था कि हाफिज नईम अपनी शिकस्त देकर बौखलाहट का शिकार है। मुंतखब लोगों से वोट मांगना हमारा हक है। अगर आपको अक्सरियत मिली तो हम हार पहनाएंगे। आपको ये हक पहुंचता है कि आप अपने आप को कामयाब कराने के लिए तमाम जमातों से, तमाम अरकान से राब्ते करें और उनको कायल करें कि वो आपको वोट दें। और अगर आपको उन्होंने वोट दे दिया, आपको अक्सरियत मिल गई, तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहला आदमी मैं हूँगा जो उनको मुबारकबाद दूंगा, उनको हार पहनाऊंगा, उनको मिठाई खिलाऊंगा। कोशिश है मेयर कराची का इंतखाब पुरअमन तरीके से अंजाम पाए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान कहते हैं सिंध में 252 काउंसिल में से 248 पर इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका। इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक प्रोसेस को मुकम्मल किया। 19 जून को बल्दियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल कर लिया जाएगा। माजी के मुकाबले में इस बार कराची के इंतखाबात। मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर तबादले और तरक्कियाँ। DIG CIA कराची मोहम्मद करीम खान को ओहदे से हटा दिया गया। करीम खान को महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। शर्जील करीम खरल नए DIG CIA कराची तैनात। महकमा खजाना सिंध में तरक्कियाँ। ग्रेड 14 के 5 ऑडिटर्स की ग्रेड 17 में तरक्की, ऑडिट ऑफिसर बन गए। तरक्की पाने वालों में फैज दरिया, आबिद मंगी, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद अली भुट्टो और सरदार लाल शामिल। नोटिफिकेशन जारी। अदालती हुक्म पर महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तरक्कियां कालदम। असिस्टेंट कमिश्नर्स के ओहदों पर तरक्कियां पाने वाले 20 अफसरान की तरक्कियां कालदम करार। असिस्टेंट कमिश्नर दोबारा मुख्तियार कार बन गए। अफसरान में आगा जुल्फिकार, अफशान शेख, बाबर खान, हुमैरा अहमद, गुलाम शबीर शामिल। मोहम्मद अली, कायम अकबर, असदुल्ला, जुल्फिकार अली, आसिफ मलिक, सुहेल अराई, प्रेमचंद, आमिर हुसैन, इमरान राजपूत, लियाकत बलोच भी शामिल। नजीबुल्लाह, तारिक सोलंगी, रियाज शेख, जफर अब्बास और फराज सदीकी की तरक्की भी कालदम। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। आटा 130 रुपए से 140 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। दुकानदारों का आटा सरकारी कीमतों पर फरोख्त करने से इनकार। ये पहले जो 10 किलो का आटा था वो 1350 रुपये का था, अब वो 1270 रुपये में आ गया है। काफ़ी फ़र्क पड़ा इन चीज़ों पे। हमारे लिए कोई आसानी हो गई है, कोई ग्राहकों के लिए भी आसानी हो गई है। 130 रुपये किलो गंदम है, 150 रुपये हम आटा बेच रहे, ये 20 रुपये में हमने खर्चे भी निकाली है।
यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नायाब चीनी के हसूल के लिए शहरियों को मुश्किलात का सामना। 2 हफ्ते से चीनी नहीं मिल रही, शहरियों का अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। डेयरी फार्मर्स अपनी हरदर्मी पर बरकरार, कमिश्नर ने घुटने टेक दिए। दूध की कीमत पर हफ्ते में दूसरा इजलास आज तलब कर लिया। डेयरी फार्म्स मिल्क रिटेलर्स के नुमाइंदों को भी तलब कर लिया गया। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन कोकब इकबाल ने इजलास में एतराज उठा दिया। बोले दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए लीटर मुकर्रर की गई, कोई भी कमिश्नर के अहकामात पर अमल नहीं करा सका। रेडियो पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदम अदायगी, 4,500 से ज्यादा मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें पिछले 3 माह से पेंशन अदा नहीं की गई। 3 महीने हो गए हमारी पेंशन अदा नहीं हुई, जो कि ये ईद उल फितर से ये हमें मीठी गोलियां दी जा रही थी कि आपको ईद से पहले इंशाल्लाह मिल जाएगी पेंशन। अब ये ईद उल ज़ुहा भी आ गई है और उसके पेंशन हम लोगों को अभी तक अदा नहीं हुई। आईजी सिंध से ज़ेर तरबियत ASPs की मुलाकात, DIG हेडक्वार्टर से मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वफ्द ने कमांड एंड कंट्रोल और स्कूल ऑफ फाइनेंस का भी दौरा किया। IG गुलाम नबी मेमन का कहना था पुलिसिंग और तफ्तीशी मायार में जिद्दत ला रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही पुलिस का मौसर हथियार साबित होगा। ईद उल अजहा की आमद, नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में तेजी, शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी का रुख करने लगी। 1 लाख से ज्यादा जानवर मंडी की जीनत बन चुके। छोटे तगड़े मोटे हट्टे कट्टे जानवर तवज्जो का मरकज, खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती महंगाई से नाला। कराची में नेशनल विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इवेंट का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 12 टीमें शरीक हैं। सोहेल राजपूत कहते हैं अगले नेशनल गेम्स का इनेकाद भी कराची में होगा। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फिटनेस जिम कायम। ML बिल्डर्स के CEO ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर वलीउद्दीन के हमरा जिम का इफ्तिताह कर दिया। तलबा और तालिबात भी फिटनेस जिम में सहूलियात से मुतमईन दिखाई दिए। अच्छा इनिशिएटिव है कि हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट में जो है वो एक फ़िटनेस सेंटर का जो है वो उसकी जो आज इफ्तिताह की है। इसके लिए फिटनेस एक प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर फिटनेस के आप कोई भी गेम हो, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, आप नहीं खेल सकते।